पेश रोजाना मैं हूँ बेनजीर हाशमी। हरियाणा की बड़ी और खास खबरें बताने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज देश और विदेशी कुछ बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ बलरामपुर जिले में 3 महिलाओं सहित 7 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। मुंबई में सोना तस्करी के मामले में 3 विदेशी नागरिक हुए गिरफ्तार। अंडरगारमेंट्स और जूतों में छिपाकर निकलने का कर रहे थे प्रयास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैदराबाद। CISF का 54वां स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। पीएम मोदी कर्नाटक दौरे पर। अब बेंगलुरु से मैसूर की यात्रा सिर्फ 75 मिनट में होगी संभव। पीएम मोदी आज करेंगे इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। अज्ञात स्रोतों से हुई राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की 66% आय, बीजेपी को सबसे बड़ा लाभ, ADR की रिपोर्ट। थाईलैंड में एयर पॉल्यूशन से बड़ा खतरा। एक हफ्ते में 2 लाख लोग अस्पताल में हुए भर्ती। सरकार द्वारा घरों से ना निकलने और N95 मास्क पहनने की दी गई सलाह। यूरोप जा रहे 1300 प्रवासी समुद्र में फंसे। बचाने के लिए इटली ने लॉन्च किया ऑपरेशन। अब तक 14 लोगों की हो चुकी है मौत। रूस से ईरान खरीदेगा सुखोई फाइटर जेट। यूक्रेन जंग में रूस इस्तेमाल कर रहा है ईरानी ड्रोन। तो ये थी देश दुनिया की कुछ खास खबरें। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की। फरीदाबाद ई-टेंडरिंग मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, जनता द्वारा चुने गए सरपंचों को काम करने दे सरकार। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा बीते दिन फरीदाबाद में एक कांग्रेसी नेता के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार को शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे और ई-टेंडरिंग के मामले को लेकर सरकार को घेरा। बता दें कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार आशावादिता के प्रतीक बन चुकी है और हर वर्ग के अधिकारों को कुचलने में विश्वास और भ्रष्टाचार के केंद्रीकरण में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि ई-टेंडरिंग को लेकर सरपंचों के जो अधिकार दिए गए हैं उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ये सरकार असंवेदनशीलता का प्रतीक बन चुकी है। ये सरकार हर वर्ग के अधिकारों को कुचलने में विश्वास रखती है और भ्रष्टाचार के केंद्रीकरण में विश्वास रखती है। ये भ्रष्टाचार की वजह से ई-टेंडरिंग में के माध्यम से ये सरपंचों के जो अधिकार लिए गए हैं, इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को केंद्रीकरण करने की सरकार की नीति दिखाई देती है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन में हुई रात। हिसार सांसद विजेंद्र बोले, 10 साल सत्ता में रह चुके, पार्टी को अकेले लड़ना चाहिए चुनाव। हरियाणा के भाजपा नेता आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए जजपा के साथ की बजाय पार्टी संगठन को प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की सलाह दे रहे हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह के बाद अब उनके बेटे भी हरियाणा भाजपा को आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने की राय दे रहे हैं। बता दें कि उन्होंने भी जजपा के साथ गठबंधन में चुनाव न लड़ने की राय दी है। फरीदाबाद सेक्टर 10-11 डिवाइडिंग रोड पर समर ग्रैंड मैरिज हॉल में अचानक आग लग गई, जिसके चलते यहां पर करोड़ों के नुकसान होने का अनुमान है। गनीमत ये रही कि यहां पर किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। वहीं पुलिस विभाग और अग्निशमन विभाग ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया। किचन की तरफ एकदम आग लगी। हमने फटाफट इमीडिएटली पुलिस को और फायर ब्रिगेड को कॉल करा। जैसे ही जब तक वो आए तब तक ही आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी, चारों तरफ आग लग गई एकदम ही। और 7 से 8 गाड़ियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं अब तक तो फायर ब्रिगेड की, और आग पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। तो उस सूचना के आधार पे हमें भी सूचना मिली, हम यहाँ पे आए हैं, देखे हैं। हमने आसपास जितनी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी वो बुलवा ली हैं और अभी लगभग 80% हमने कंट्रोल करवा दिया है इनके ज़रिए। अभी तक कोई जान और माल मतलब माल की नुकसान के बारे में कुछ पता नहीं चला है। कहा जा रहा है कुछ गाड़ियों में पानी नहीं था, बगैर पानी की पहुंची नहीं, एक गाड़ी के अंदर जो आधी भरी हुई थी वो अभी पता चला कि वो आधी भरी हुई थी, वो तुरंत भर रही थी। उसी समय जैसे पता चला वो आधी को ही लेके आ गई। जहां इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 देश में तेजी से फैल रहा है, वहीं इस वायरस ने देश में 2 लोगों की जान भी ले ली है। ऐसे में डॉक्टर्स ने सावधानी रखने के लिए कहा है। वहीं बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के ASMO
टीसी गढ़वाल ने बताया कि इस महीने में मौसम बदलता है, कभी गर्मी तो कभी सर्दी होती रहती है। ऐसे में लोगों को पूरे कपड़े पहनकर रखने चाहिए और गर्मी लगने पर पंखा नहीं चलाना चाहिए। जो लोग सांस के रोगी हैं, घर से ही कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें चेहरे पर कपड़ा या मास्क लगाकर घर से निकलना चाहिए। खांसी जुकाम हो रहा है और वायरल फैल रहा है ना, ये काफ़ी दिनों से दिक्कत कर रहा है। कितना समय हो गया ये वायरल फैलते? 15-20 दिन हो गए। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि जो मौसम जो है उसमें बदलाव आ रहा है, सर्दी से गर्मी तरफ जा रहा है और उसमें थोड़ा सा हमने भी देखा हुआ 2 या 3 दिन के लिए बारिश का मौसम भी रहा है, तो इस चीज़ों को बदलाव को देखते हुए जो वायरस का इन्फेक्शन है थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो बचाव की बात करें तो बचाव क्या क्या है इसमें? देखिए, बचाव जिसके उपाय यही है कि जैसे कि मौसम में मैंने अभी आपको बताया कि सर्दी से गर्मी तरफ जा रहा है, तो उसमें बच्चों हों या बड़े हों तो जितनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जितनी ठंडे पेय हैं वो थोड़ा सा कम रखें उसकी, और जो पेशेंट जो पहले से सांस के मरीज़ हैं वो भी थोड़ा इसके बारे में केयर रखें, अपने दवाइयाँ ड्रग्स वगैरह यूज़ करें। फरीदाबाद सांसद खेल महोत्सव में दूसरे दिन भी दूर दूर से आए खिलाड़ियों ने लिया भाग। खिलाड़ियों के परिवार वालों ने सांसद खेल महोत्सव के लिए किया धन्यवाद। फरीदाबाद सांसद खेल महोत्सव में दूसरे दिन भी दूर दूर से खिलाड़ी खेल महोत्सव में भाग लेने पहुंचे। खिलाड़ियों ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव की दूसरी पारी में वह पहली बार आए हैं और उन्हें यहां आकर बहुत अच्छा भी लग रहा है। इस तरह का आयोजन हर बार होना चाहिए, इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है। वहीं टेबल टेनिस खेलने आए छोटे खिलाड़ियों ने कहा कि इस तरह का सांसद खेल महोत्सव में उन्होंने पहली बार भाग लिया है। वहीं दूसरे खिलाड़ियों के साथ खेलकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 2 साल से टेबल टेनिस खेल रहे और कई प्रतियोगिता में भाग लेकर उपहार भी पाया है। मैं 2-3 साल से खेल रही हूँ, अच्छा लगता है, मतलब इंटरेस्ट है इसमें। खेल महोत्सव में पहली बार आए तो कितना सही है, सरकार ने फैसला लिया जो बच्चों के लिए जो खेल आगे बढ़ सकें। हाँ, सही फैसला लिया। मेरा नाम साक्षी है। साक्षी कहाँ से आए हैं? हम लोग फरीदाबाद से ही आए हैं, सेक्टर 31 से। जी, खेल महोत्सव चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कितना बढ़ावा मिलता है इसको? सर, इससे बहुत बढ़ावा मिलता है बच्चों को एक नया एक्सप्लोजर मिलता है। यहाँ पे अपने अकेडमी में खेलना, अपने कोच के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने ही कुलीग्स के साथ और एक दूसरे बच्चों के साथ खेलने में बहुत फर्क है। क्या नाम है आपका? सीरत। सीरत, कहाँ से आए हैं आप? फरीदाबाद से। कौन सा गेम खेल रहे हैं आप? टेबल टेनिस। तो कितना सपोर्ट मिलता है और कितना अच्छा लगता है गेम खेलना? मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। मेरा नाम विपुल गांधी है। विपुल जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। तो आपके बच्चे जो खेलते हैं क्या खेल रहे हैं? मेरी बेटी है और वो अभी टेबल टेनिस खेलती है और वो 2 साल से खेल रही है और उसने डिस्ट्रिक्ट में भी खेला है, स्टेट भी खेलती है और काफ़ी एक्टिव रहती है। हरियाणा के 135 हेडमास्टर्स को झटका, फिर से पुराने पद पर लौटना होगा। हरियाणा के विभिन्न जिलों के सरकारी स्कूलों में तैनात 135 प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर्स को शिक्षा विभाग ने बड़ा झटका दे दिया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने उन्हें संस्कृत शिक्षा के पद पर वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निदेशालय ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि उन्हें पुराने पद पर वापस क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हेडमास्टर्स को 15 दिन के भीतर जवाब देना जरूरी है। तो ये थी अभी तक की देश, दुनिया और हरियाणा की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।